योगेंद्र तिवारी को 8 दिनों की ईडी की रिमांड पर भेजा गया है और 23 अगस्त को 33 अलग अलग ठिकानों पर की गई छापेमारी के बाद शराब घोटाले में ईडी की यह पहली गिरफ्तारी थी। आपको हम बता दें कि कुल 12 बार पूछताछ की गई थी योगेंद्र तिवारी से और 13वीं बार की पूछताछ में कल लगभग 7:15 बजे योगेंद्र तिवारी को ईडी ने हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आज 20 अक्टूबर को यहाँ पीएमएलए कोर्ट में योगेंद्र तिवारी की पेशी हुई और यहाँ पर 14 दिनों के रिमांड की मांग की गई थी ईडी के द्वारा। लेकिन यहाँ पर प्रभात कुमार शर्मा के कोर्ट में पूछताछ के बाद, सुनवाई के बाद कुल 8 दिनों की रिमांड यहाँ पर दी गई है, यानी कि 8 दिनों तक ईडी जो है वो योगेंद्र तिवारी से पूछताछ करेगी पूरे शराब घोटाले के मामले में। आपको बता दें कि 13 बार इससे पहले भी ईडी पूछताछ कर चुकी है और कल 13वीं बार की पूछताछ में ईडी ने योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया और जो 33 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई थी उसमें सबसे चर्चित नाम रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव के आवास पर भी छापा पड़ा था, जिससे कि कहीं ना कहीं खलबली मच गई थी और शराब घोटाले में यह पहली गिरफ्तारी है। और जब रिमांड की बात जब यहाँ पर ईडी कोर्ट में की गई तो ईडी की तरफ से यह दलील दी गई है कि अलग अलग व्यक्तियों के सामने आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है, इसके लिए समय की ज़रूरत है, साथ ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। तो तमाम उन चीज़ों के लिए 14 दिन के रिमांड की मांग की गई थी ईडी की तरफ से। लेकिन यहाँ पर पीएमएलए कोर्ट में 8 दिनों की रिमांड दी गई है और ये रिमांड अवधि कल से शुरू होगी। जी हाँ, कल से ये रिमांड अवधि शुरू होनी है और आज योगेंद्र तिवारी की रात बिरसा मुंडा कारागार में बीतेगी, जिसके बाद कल से ईडी की रिमांड शुरू होगी और 28 अक्टूबर को वापस से एक बार फिर से पीएमएलए कोर्ट में ईडी पेश करेगी योगेंद्र तिवारी को। पूछताछ के बाद जो भी चीज़ें सामने आएगी, ईडी या तो रिमांड की मांग कर सकती है या फिर ये मामला जो है वो पूरा आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर जिस ग्राउंड पर पूछताछ की बात यहाँ पर ईडी की तरफ से की जा रही है तो वो था कि अन्य व्यक्तियों के सामने आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ होनी है। तो यहाँ पर अन्य भी खुलासे हो सकते हैं। इन खुलासों में और किनके नाम सामने आते हैं ये देखने वाली बात है, चूँकि ज़मीन घोटाला, अवैध खनन और अब शराब घोटाला, तो तीसरी जद में शराब घोटाला है और पहली गिरफ्तारी इसके बाद और कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है ये देखने वाली बात है। लेकिन इस पूछताछ में कई राज खुलेंगे जिसका इंतजार सभी को रहेगा। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।